वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपका आता है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अगर आप इसके अंदर नंबर को पुट कर दोगे तो आएगा 2x, कोई भी नंबर डाल सकते हो, इज इक्वल टू 8। इस तरह से जनरल फॉर्म लिखा जाता है। दो वेरिएबल होते हैं, उसके साथ नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे और इन वेरिएबल का पावर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल है लेकिन यहाँ देखोगे तो वो डिवाइड में है, डिवाइड में पावर माइनस में हो जाता है। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पहला इक्वेशन देखोगे तो पहले इक्वेशन में 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई आपका ये क्या है? ये है आपका वेरिएबल। इसको अलग कर दो। तो अगर मैं अलग करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, 10 अलग और एक्स प्लस वाई अलग। ये ऐसा कभी देखे आपने? नहीं। ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, याद रखना। ऊपर जब कुछ नहीं रहता है मतलब 1। यहाँ से 2 को अलग करूंगा तो यहाँ भी बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखा? सेम इसको करो, 15 को अलग करूंगा तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस माइनस 5 को अलग करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दिख रही है आपकी दो इक्वेशन आपको दिख रही है। कितना सिंपल सा है। क्या करोगे इसके बाद? ये जो दिख रहा है आपको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मान लेना है m। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं मान लूंगा m। क्या मान लूंगा? m। और आपका ये साइड क्या दिख रहा है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लेंगे n। क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करूंगा, जब मैंने इसको m मान लिया तो जहां भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा वहां पे m लिख दूंगा ना मैं। तो पहली वाली अगर आप इक्वेशन देखोगे 10 के बाद मैं लिख दूंगा m, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जिसको हमने n माना है। तो आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल जाएगी, थर्ड इक्वेशन m और n के फॉर्म में, एक्स वाई से हटके। ठीक है। हाँ, ये वाली देखो 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह m माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह n और इधर आएगा माइनस 2। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। देखो अब बताओ मुझे क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पे जो दो वेरिएबल है दोनों पावर में 1 आ रहे हैं प्लस 1। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो सॉल्व करने से पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब बात आएगी कि इसको सॉल्व करना है, m और n निकालेंगे, उसके बाद और x और y निकलेगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर x और y निकलना चाहिए। तो उसके लिए पहले m और n निकालना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे तीनों मेथड है। हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, क्रैमर्स रूल है और आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसको एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। सॉरी, तो एलिमिनेशन की मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। बताओ सेम है क्या? दोनों वेरिएबल के नंबर क्या है? सेम नहीं है। तो सेम करेंगे। 10 को 15, 10 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 10 नहीं आता है। जब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे तो फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी न किसी नंबर से। कैसे? 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 2 नहीं आते। तो मैं क्या करूंगा, ये छोटा नंबर है, इसको करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं n को सेम करना चाहूंगा। 2 को 5 से, 5 को 2 से। तो पहली वाली थर्ड वाली इक्वेशन को 5 से और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करे समझ में आएगा ना। 10 को 5 से करेंगे 50m हो जाएगा, प्लस 2 को 5 से करेंगे 10n हो जाएगा और 4 को 5 से करेंगे 20 हो जाएगा। देखो ठीक है। इसके नीचे वाली इक्वेशन सबको 2 से, 15 2 सा 30m माइनस 5 2 सा 10n और माइनस 2 2 सा 4m माइनस में। देखो मैं क्यों किया था ऐसा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो इसको 2 को 5 से, 5 को 2 से, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल को सेम नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा पहला रूल ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल लो उसका साथ का नंबर को सेम करो। तो यहाँ पे n वेरिएबल के साथ के दोनों नंबर सेम हो गए। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो नंबर सेम है उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए।
बताओ ये दोनों सेम, इसकी साइन अलग अलग है कि नहीं है, तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाई होता है। जब ऐसा हो गया तो इनको कट कर दो, +10 -10 कट, 50 + 30 कितना हो जाएगा 80m हो जाएगा, और 20 - 4 16। अब बताओ 80 और m के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होता है, तो 16 के नीचे 80 को डिवाइड करेंगे। इसको कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 16 छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़े वाला नंबर आना चाहिए, 16 1 सा 16 5 सा, क्या आंसर आया 5 नहीं 1/5। ऊपर अगर आपके पास 1 है तो उसको लिखना पड़ता 1/5, m की वैल्यू क्या है 1/5। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे हम क्या करेंगे, इसको m की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आया आपको, ये इक्वेशन है, इसमें m की जगह पे 1/5 डालूंगा, जो डाल दिया, +2n = 4, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 सा 5 2 सा, तो आपके पास बच रहा है 2 × 1 2 1 2 +2n = 4। बताओ ये नंबर है, ये भी नंबर है, अगर मैं इसको इधर लेकर चला गया तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये बचेगा 2n = 4 - 2। कुछ लोगों का सवाल हुआ कि उसको ही क्यों लेके गए, क्योंकि मुझे n निकालना है, तो बाकी सारे नंबर को धीरे धीरे उधर लेके जाऊंगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अब n और 2 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, तो ये वाला 2 नीचे 2 के डिवाइड होगा, 2 1 सा, n की वैल्यू आएगी 1/1, जिसको हम लोग बोलते हैं 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1, और m की वैल्यू क्या आ गई 1/5। पर मुझे m और n निकालना था क्या, नहीं, मुझे क्या निकालना था x और y, क्या निकालना था x और y, ठीक है, उसको निकालिए, ठीक है। कैसे निकालते हो बताता हूँ मैं आपको, m की वैल्यू याद रखो और n की वैल्यू याद रखो। m की वैल्यू है, पूरा रफ कर देता हूँ, m की वैल्यू है 1/5 और n की वैल्यू है 1। याद करो कि 1/x + y को मैंने क्या माना था, m माना था कि नहीं माना था, माना था, हाँ। अब m की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू है 1/5, यहाँ 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा टर्म को मैं उल्टा कर दूंगा, ऊपर देखो x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 सा 5, x + y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x + y 1 से x + y। एक तो ये करो, या दूसरा काम है कि दोनों को अपोजिट कर दो, ऊपर ऊपर उल्टा कर दो, x + y भी ऊपर 5 भी ऊपर, दोनों के नीचे 1 1 आएगा, नहीं भी लिखते चलता। तो ये इक्वेशन बन गई x + y = 5, इसको मैं 5th इक्वेशन दूंगा, क्योंकि 3 और 4 हमारी हो चुकी है, हो गया हो गया। अब n की वैल्यू 1 है, n को क्या माना था 1/x - y = n माना था ना, तो क्या होगा x - y 1 आएगा, जिसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, दोनों को उल्टा कर दो, तो x - y = 1 हो जाएगा। या ऐसा नहीं समझ रहा, x - y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x - y ही रहेगा और इधर 1। ये आपकी 6th इक्वेशन हो गई 6th इक्वेशन। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को साथ में ले लो, 5वीं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व करो। क्या रूल है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल के साथ के नंबर सेम होना चाहिए, ये दोनों का 1 1 सेम है, यहाँ भी 1 1 सेम है। दूसरा रूल, साइन अलग अलग, देखो साइन अलग अलग है तो कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा, x² नहीं होगा 2x होगा, 1 और 5 6, 2 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 6 के नीचे 2 आ जाएगा। बताओ 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू 3, आया कि नहीं आया, इतना सिंपल x की वैल्यू। अब निकालना है y की वैल्यू, निकाल लो, x की वैल्यू को ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल दो, ज्यादातर प्लस वाला यूज करेंगे, x + y = 5, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 + y = 5। बताओ 3 में कितना मिलाऊंगा तो 5 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की जगह पे 2 आना चाहिए। इसी तरह सॉल्व करेंगे, 3 को उधर लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा, 5 - 3 कितना आ रहा है 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू कितनी आई 3। बस यही निकालना था, बट लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा था, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े इसके सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत सिंपल, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है।